क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि P इज इक्वल्स टू दिस, ये वाली इक्वेशन दी है ए ई की पावर B की पावर 2 है, ये अकेले B की पावर 2 है, ऐसे ही प्लस में सी टी की पावर 2 है। P यहाँ पे इसने बोल दिया पावर है, कहीं प्रेशर मान लो, T फॉर टाइम है, A B और C की डायमेंशन आपको बतानी है। कोई आइडिया देगा कैसे करें इस क्वेश्चन को? हाँ जी, कैसे करें? ये जो ए बी स्क्वायर ए डायमेंशनलेस आप ये कह रहे हो, ये ए बी स्क्वायर डायमेंशनलेस है या फिर ये पूरा डायमेंशनलेस है? बिल्कुल सही बात है। ई की जो पूरी की पूरी पावर डायमेंशनलेस होती है, अकेले बी स्क्वायर के कुछ क्या बताएं, ये पूरा का पूरा क्या यहाँ पे, क्योंकि रूल होता है कि ई की पावर हमेशा ही डायमेंशनलेस होगी, हमेशा डायमेंशनलेस होगी पूरी की पूरी पावर। अच्छा, ये पूरी डायमेंशनलेस है, इसका मतलब ये इंडिविजुअल जो दो टर्म्स है ये भी डायमेंशनलेस है। अगर दो चीज़ों का एडिशन डायमेंशनलेस आ रहा तो वो इंडिविजुअली भी डायमेंशनलेस होंगी। समझ आ रही है बात आपको? तो यहाँ पर ये भी डायमेंशनलेस है, ये भी डायमेंशनलेस है, मतलब ये ए बी की पावर 2, ये भी 1 लिख सकते हो आप, और सी टी की पावर 2 को भी 1 लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, इस ई समेत ये पूरा का पूरा ये भी क्या है, डायमेंशनलेस। ई की पावर एक्स पूरा ई मिला के भी ये डायमेंशनलेस होता है, तो पावर की और ए की डायमेंशन सेम हो जाएगी, पावर की और ए की डायमेंशन सेम हो जाएगी। बताइए पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और एक है ना एफ डॉट वी भी मैंने फॉर्मूला बताया था, उससे भी आ जाएगा। एक बच्चों का डाउट था कि सर ये पावर वर्क अपॉन टाइम सुना था हमने, तो ये आपने एफ डॉट वी फॉर्मूला बता दिया, वो कहाँ से आया? यार सुनो, ये एवरेज पावर है वर्क अपॉन टाइम, और एफ डॉट वी होती है इंस्टेंटेनियस पावर। अब ये इंस्टेंटेनियस पावर कैसे ये आगे आएगा? पावर भी दो टाइप की होती है, एवरेज पावर और इंस्टेंटेनियस टाइम। चाहे तो आप इस वर्क अपॉन टाइम से निकाल लो, और चाहे एफ डॉट वी से डायमेंशन निकालो, दोनों से निकल के आ जाएगी, सेम ही आएगी डायमेंशन। डायमेंशन कभी अलग अलग नहीं आ सकती पावर की। यार फॉर्मूला चेक कैसा भी हो, ठीक है ना, डायमेंशन से चेक हो जाता है कि डायमेंशनली वो करेक्ट है कि नहीं है। डायमेंशन वही आएगी पावर की, अगर उस फॉर्मूले से करोगे तो भी। अब वर्क की डायमेंशन क्या बताइए, ml2t-2, और टाइम की t क्या आएगा यहाँ पर, ये ml2t-3, ये पावर की डायमेंशन आ गई। तो यही ए की डायमेंशन हो जाएगी, जो पावर की है वही ए की होगी। तो ए की डायमेंशन तो आ गई आपके पास, ए की डायमेंशन तो यही वाली है, ठीक है, यही डायमेंशन है, ए का तो आंसर आ गया। अब ए बी की पावर 2 1 है, तो ए बी की पावर 2 यहाँ पे 1 है, तो ए की रख दो यहाँ पे। अब ml2t-3, और यहाँ पे क्या आएगा, ये b की पावर 2 इज इक्वल्स टू 1, तो b की पावर 2 क्या आएगा बताइए यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ, m-1 l-2 t-3। अब रूट ले लो दोनों तरफ, रूट लोगे क्या आएगा तो यहाँ पे -1/2 -1 t की पावर 3/2 आएगा यहाँ पे। अरे बात समझ आएगी नहीं आई आपको? ये किसकी डायमेंशन आ गई, बी की आ गई। अब सी टी की पावर 2 1 है, t2 = 1, तो क्या आएगा यहाँ पर, ये सी की डायमेंशन आ गई आपके पास। समझ में आ गया होगा आपको ये, है ना? कोई डाउट है किसी को?